तो ईमान वालो, ये दौर बड़ा नाजुक है। आज आयतें कतरी जा रही हैं, हदीस कतरी जा रही, इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। आयत कतरी जाएगी, ईमान रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरा जाए तो सामान ख़त्म हो जाएगा। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, तो उनके ससुराल से दावत आई। सब दावत और होते, ससुराल के दावत और होते। जब दावत आए तो उनके पैजामा रहा गंदा, तो कहीं लाओ नवा पैजामा सी आई ली। तो गए पैजामा कपड़ा लाए, दर्जी का दिहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। चोर नहीं रहा है, बहुत से तो चोरी करत, अल्लाह रहम करे। जितने कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। नवाब साहब आए, खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाइन, और जब पैजामा पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। बहुत अफसोस, कहीं दर्जी तो पैजामा लंबा कह दी। तो लेके गए घर में, बीवी से कहे लगे, शाम के टाइम रहा, कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई थी और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, तरीका 4 अंगुल काट के ऊँच कह दो। तो वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, पेटे में आंत ने, मुँह में दांत ने, नवाब साहब पर बरस पड़ी। कह रखो यार पैजामा, शाम हो गए, काम करी कि तुम्हारे पैजामा सी। लेकिन ससुराल की दावत थी, बीवी नहीं सुनी तो पैजामा लेके पतोहिया के पास गए। पतोहिया से कहें, बहू दर्जी ने मेरा पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के का ऊँच कह दो। तो 14 सद्दिक पतोहिया कब सुने वाली, वह हड़काई दी। तो बिचरो बिटियावा से कहे ला गया, बिटियो कही सब्बा पागल हो गए, सवेर न हो रखो हारतन। तो बहन से कहें, तो बहनियों कही, भाईजान कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे रखो कल देखा जाइए। बेचारे मजबूर हुए कि नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम के खाए पी के सब लोग सोए गए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो सोचिस क्या हमारा आदमी इतना मानत है और थोड़ा काम कहे सब नहीं सुने, हमारे आदमी कत्ता दुख हुआ हुई। तो बीवी उठी और खूंटी से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी। तो पतोहिवा सोचिस कि हाँ हमारे ससुर हम का मानत जानत है, उतनी पैजामा उच करे कहीं हम नहीं सुने, हमारे ससुर का कत्ता दुख हुआ हुई। तो पतोहिवा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए वहाँ। थोड़ी देर बाद बिटियावा जागी। तो वहाँ कहे लाग, हाय हमारे अब्बा हम कत्ता मानत जानत है और पैजामा तनी उछट करे कहीं नहीं सुना, हमारे अब्बा कत्ता दुख हुआ हुई। तो बिटियावा उठी गई, पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। सुबह होए से पहले पहले बहिनियाँ जागी। तो वह कहे लगा, हाय भाईजान हम कत्ता मानत जानत हैं, उतनी पैजामा उच करे कहीं हम नहीं कि हमरे भाईजान का कत्ता ठेस लगा हुए। तो बहनियों उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह भय तो बीवी कहें कि अरे पैजामा सही कह दिया, जाओ पहन लियो। नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहे न गए, खूंटे से उठाए न उठाए के पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाँ अल्लाह यूँ का होगा। पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत चली गई, पैजामा से नेकर हो गया। कुरान की आयत कतरेंगे, हदीस कतरेंगे तो ईमान कहाँ रह जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हकीकत। ऐ लोगों कब्रों की जियारत किया करो, कब्रों की जियारत से परहेजगारी तुमको मिलेगी। साहबे किराम जाते थे, अल्लाह के रसूल जाते थे। आज उर्स होता है बुजुर्गों का, तो उर्स पर भी लोग छीटा कशी करते हैं कि उसमें नाच करवाते हैं, सर्कस लगता है, इसलिए उर्स मना। तो नाच हराम है, उसको दूर करो। जहाँ सर्कस लगा हो उर्स में, उसको दूर करो। उर्स को ख़त्म न करो। उर्स में कुरान की तिलावत होती, दरूद शरीफ पढ़ा जाता, इसाले सवाब किया जाता। लेकिन नाच और सर्कस की वजह से उर्से ख़त्म कर दो तो ये तो वैसे हुआ जैसे नाक पर मक्खी बैठे, तो मक्खी न भगाओ नाके काट डालो। बोलो
नाक काटोगे कि मक्खी भगाओगे? ऐसे जिन बुजुर्गों के उर्सों में बुरी चीज़ें होती हैं उनको हटाओ, उनको कोशिश करके दूर करो, लेकिन उर्स न ख़त्म करो। उर्स का मतलब है साल पूरा होने पर कुछ पढ़ करके उनके नाम इसाले सवाब किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में याती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबूर शुहदाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों की कब्रों पे जाते थे। कब? अला रासी कुल्ली हौल, हर साल पूरा होने पर। जब साल पूरा होता तो अल्लाह के रसूल खुद शहीदों की कब्रों पे हाजिरी दिया करते थे। तो हम लोगों को भी हाजिरी देना चाहिए। इसलिए लोगों, बड़ा नाजुक दौर आ चुका है, अपने ईमान बचाने की कोशिश करो। ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया आज। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि फ़कीरों की एक जमात जंगल पहुंची। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आलिम दीन से मुलाकात हुई। तो फ़कीरों ने कहा, अरे आप आलिम हैं, आपका काम जंगल में रहना नहीं है, आपका काम है बस्ती में जाकर अल्लाह के रसूल की दीन को फैलाना। आप दीन फैलाइए बस्तियों में जाकर। आप जंगल आ गए। जंगल तो हम फ़कीरों की जगह है, फ़कीरों का काम है जंगल में अल्लाह अल्लाह करना, आलिमों का काम है बस्तियों में जाके दीन फैलाना। आप जंगल छोड़िए। तो आलिम ने जवाब क्या दिया था? इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि उस आलिम ने जवाब दिया था कि मेरा काम बस्ती में रहकर दीन फैलाना ही है, लेकिन अब बस्ती में रहकर दीन बचाना मुश्किल हो गया, ईमान बचाना मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने जंगल अपना लिया। तो ईमान बहुत मुश्किल है बचाना इस दौर में। अल्लाह का करम है, जिस पर अल्लाह का करम होगा जिस पर वही ईमान बचा पाएगा। इसलिए आप हजरात ईमान बचाओ। ईमान के बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। अच्छे अमाल करो, इंशाअल्लाह ताला अच्छे अमाल की वजह से अल्लाह हमें तुम्हें अच्छी ज़िंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है, मन आमिला सालिहा, जिसने नेक काम किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो, वहुवा मोमिन, दरहा ले कि वो ईमान वाला है। ईमान वाली औरत, ईमान वाला मर्द, इन्होंने अगर अच्छे काम किए तो अल्लाह का वादा सुनो। अल्लाह फरमाता फलानुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा, हम उसे अच्छी ज़िंदगी देंगे। किसको? जो ईमान के साथ नेक काम करे, अच्छी ज़िंदगी। लेकिन अच्छी ज़िंदगी के मतलब हम लोग क्या समझे थे? अच्छी ज़िंदगी का मतलब हम लोग समझते थे कि 4 मंजिला मकान बना हो, 40 लाख के गाड़ी से चलत हो, सुबह शाम के दरवाजे पर 10 थोड़े बैठ के तेल लगावें, अच्छा बुरा कहें, उसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है ना। ये हम और आप समझते हैं। अच्छी ज़िंदगी किस इंसान की है? हज़रत इमाम मालिक से पूछा गया। अभी हज़रत ने चारों इमाम का तज़किरा किया। चारों इमाम में हज़रत इमाम मालिक हैं। उनसे पूछा गया कि कुरान में जो अल्लाह ने वादा किया है कि हम नेक काम करने वाले को हयात तय्यबा देंगे, यानी अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो इमाम मालिक ने बताया था कि अच्छी ज़िंदगी का मतलब ये है, अल्लज़ी याकुलु हलालन, अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल रोज़ी खाए। सुभान अल्लाह। वयल्बुसु हलाला, और अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल कपड़े पहने, जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसके कपड़े हलाल हो। इमाम मालिक कहते हैं सबसे अच्छी ज़िंदगी तो उसी की है। सुभान अल्लाह। अच्छी ज़िंदगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दोस्त हैं, खलीफे अव्वल हैं। जब इनका इंतकाल का वक्त आया
तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा, बेटा सुनो, मेरे विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है, लिहाजा मेरे मरने के बाद 3 चीज़ें जो मेरे घर में हैं उनमें तुम लोगों का हिस्सा नहीं लगेगा, न तुम्हारा न तुम्हारी बहनों का। 3 चीज़ें वरासत में नहीं आ सकती। कौन कौन? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जो मैं चादर ओढ़ रहा हूँ ऊनी, ये ऊनी चादर मेरे घर में नहीं थी, जब खलीफा बना तो मेरे घर में ऊनी चादर आई। दूध देने वाली ऊँटनी, ये भी खलीफा बनने से पहले मेरे घर में नहीं थी, खलीफा होने के बाद दूध देने वाली ऊँटनी का इंतज़ाम हुआ। तीसरी, खिदमत का ग़ुलाम, खलीफा बनने से पहले मेरे पास कोई खिदमत का ग़ुलाम नहीं था, खलीफा होने के बाद मेरे घर में खिदमत का ग़ुलाम आया। लिहाजा बेटा, खलीफा होने से पहले जो चीज़ें मेरे घर में थीं उनमें तो वरासत चलेगी, और ये 3 चीज़ें खलीफा बनने के बाद ज़्यादा हुई हैं घर में, लिहाजा तीनों चीज़ें मरने के बाद बैतुल माल भेज देना वापस, ये मुसलमानों का हक़ है, तुम्हारा हक़ नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर चुके थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अपनी ज़िंदगी में खलीफा मुकर्रर कर चुके थे। तो हज़रत उमर ने जब सुना तब रोने लगे और रो करके कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आपने बड़ी कठिन जगह पे मुझे बिठा दिया, बड़ी आजमाइश की जगह पर आपने मुझे बिठा दिया, ये तो बड़े आजमाइश की जगह है। मुसलमानों गौर करो कि हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने से पहले जो चीज़ें थीं उन्हीं चीज़ों में वरासत का हुक्म दिया, और ख़लीफ़ा होने के बाद जितनी चीज़ें बढ़ी उनके बारे में मना फरमा दिया, इसमें किसी औलाद की वरासत नहीं चलेगी। ये सहाबा का हलाल व हराम का फ़र्क था। बोलो, अब आज बैंक में खाता न रहे और जहाँ प्रधान बने ब लड़का बिटिया मेहरुवक यक्को नए जी के खाता बैंक में न चलत हो। बोलो, विधायक बने तो 10 जगह मकान है, ज़मीन का ठिकाना नहीं, कितनी ज़मीनें हो गई, कितनी दौलत हो गई। सहाबा की ज़िंदगी से सबक हासिल करो। सहाबे कराम खलीफा होने के बाद भी उन्होंने कितनी दयानतदारी और ईमानदारी बरती है। अच्छी ज़िंदगी अपनाओ। अच्छी ज़िंदगी उसी की है जिसका लिबास हलाल हो, जिसकी रोज़ी हलाल हो। आज मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अज़ान होती है, नमाजी नहीं मिलते। इसकी वजह क्या है? बहुत साल पहले मैं कानपुर गया था, जैसे तकरीर के लिए बैठा, खुतबा पढ़ा, वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए, कहे मौलाना पहले मेरे एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तो हम परेशान, हम कहें अल्लाह जाने भरे मजमा हम का पूछ ले, सब मालूम थोड़ो है हमका, लेकिन अब ना भी नहीं कर सकते थे। हमने कहा बताओ भाई साहब क्या बात है? तो उन्होंने कहा था, आज 7-8 साल हो गए, जुलाई के महीने में गया था। उन्होंने कहा एक बात बताइए मौलाना साहब कि मदरसे आज से 30-40 साल पहले इतने मदरसे नहीं थे जितने अब हो गए, मौलाना भी इतने नहीं थे जितने अब हो गए, जलसे भी पहले इतने नहीं होते थे जितने अब होने लगे। तो बुराइयों को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन देखा जाता है बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। मौलाना बढ़ते जा रहे, बुराई बढ़ती जा रही, मदरसे बढ़ते जा रहे, बुराइयां फैलती जा रही हैं, जलसे रोज़ हो रहे हैं, बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसका जवाब आप बता दीजिए, फिर तकरीर करिए। तो हमने कहा भाई इसका जवाब तो मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। क्या बताया? हदीस पाक है, अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याति अलन्नास ज़मानुन, सरकार फरमाते हैं लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ला युबालिल मरो
कि उस ज़माने में इंसान सोचेगा नहीं। एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान की सोच ख़त्म हो जाएगी। किस चीज़ के बारे में? ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ा मिन्हु, जिस चीज़ को अपने हाथ में लेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं। अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि जो मैंने लिया ये मेरे लिए हलाल है या मेरे लिए हराम है। हराम और हलाल का फ़र्क जब ख़त्म हो जाएगा तो सरकार फरमाते हैं लोगों के दिलों से खौफ खुदा चला जाएगा। अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। वो वक्त आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई। हर आदमी सोचता है कि हम मालदार हो जाएं, चाहे हराम का मिले और चाहे हलाल का मिले। तो जब ये नियत हो गई तो खौफ खुदा दिल से चला गया, नूर ईमान चला गया। मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अजान हो रही, कोई मतलब नहीं। ये अजान की बरकत सुनो। जब अल्लाह के रसूल ने फ़तह मक्का फरमाया, सना 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ, तो कुफ़ार अपने अपने घरों में बंद हो गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, घर के अंदर हो गए। अल्लाह के रसूल ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल आज काबे के छत पे चढ़ के अज़ान पुकारो। हज़रत बिलाल ने काबे के छत पे चढ़ के जो अज़ान पढ़ी थी, जैसे हज़रत बिलाल के मुंह से निकला था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, जैसे आवाज़ हज़रत बिलाल के मुंह से निकली थी अल्लाहु अकबर, तो मक्का के काफिरों ने अपने दरवाज़ों को खोल दिया और रसूलुल्लाह के कदमों में आकर ईमान कबूल कर लिया। उन लोगों ने कहा जब सबसे बड़ा खुदा ही है तो हम इन बुतों के सामने क्यों सर झुकाएं, हम उस खुदा के सामने क्यों न सर झुकाएं जो खुदा सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर की लफ्ज़ ने कुफ्फार के दिलों में इनकलाब पैदा किया। वो काफिर थे लेकिन अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुन करके उन्होंने दिल की दुनिया बदली और ईमान कबूल कर लिया। और आज हम मुसलमान होकर के मस्जिद से अज़ान हो रही है, कोई मतलब नहीं। बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, खाएं तो खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं, अज़ान हो रही है। ए लोगों, इसकी वजह यही है कि हलाल और हराम का फ़र्क ना करके हमने अपने दिल से खौफ खुदा को निकाल दिया, नूर ईमान चला गया। इसीलिए अज़ान होती है और मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं। ए लोगों, कोशिश करो कि रोज़ी हराम न मिले। हराम रोज़ी से अपने आप को बचाओ, हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो। और ये भी है कि इंसान जैसी रोज़ी चाहता है अल्लाह उसको वैसे ही देता। एक चोर इरादा करता है हम चोरी करके खाएंगे तो अल्लाह उसे चोरी की रिज़्क़ अता फरमाता। एक वो इंसान है जो सोचता है भीख मांग के खाएंगे तो भीख से अल्लाह उसे रोज़ी देता है। और जो सोचता है कि हम हलाल रोज़ी खाएंगे, मेहनत की कमाई खाएंगे, तो अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ हलाल अता फरमा देता है। तो अल्लाह सब कुछ दे रहा है तो क्यों हम रिज़्क़ हलाल को न तलब करें। इसलिए हलाल रोज़ी खाएं। जब हलाल रोज़ी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में जज्बा ईमानी बेदार होगा, फिर इंशाअल्लाह हमारे हर कदम शरीयत के मुताबिक उठेंगे। आज तालीम की कमी, इल्म की कमी होने की वजह से भी आज हलाल और हराम का आदमी फ़र्क नहीं कर पाता। बहुत सी चीज़ें हैं, लोग फ़ोन करते हैं कि ये हलाल है कि हराम, फ़लाँ जगह पैसा रखना, फ़लाँ कंपनी में लगाना, फिर उससे पैसा लेना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, पूछ रहे हैं लोग जिनको अल्लाह तौफीक देता है। लेकिन याद रखो, अभी हज़रत ने भी फरमाया कि बग़ैर इल्म के हम हलाल और हराम का फ़र्क नहीं कर पाते। इसलिए हमें इल्म की तरफ बढ़ना चाहिए। हदीस पाक में सरकार फरमाते खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। जिसने कुरान सीखा वो बेहतर, और जिसने कुरान सिखाया लोगों को वो भी बेहतर। तो कुरान सीखो। आज आदमी जवान हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं कि हम क्या हैं क्या नहीं।
एक जगह तकरीर करने गए, मैलानी के पास शिवपुरी है, गर्मी का महीना था, कपड़े पसीने से भीगे थे। एक साहब आए मोटरसाइकिल से, मैलानी से बिठा के चले, हवा तेज़ चल रही थी, बड़ा सुकून मिला। तो हमने सोचा लाइव का कुछ बातचीत करी, लंबा सफ़र है, कहीं के आंखें ना झपक जाए तो तकरीर रही जी, अल्लाह जाने कहाँ चले जावा जा दोनों मिला। तो कहा हम बोलकारे लागे। हम कहें भैया तुम कहाँ रहा था? कहते वहाँ साहब शिवपुरी रही थे। हम कहा नाम है भैया? तो कही झुल्ला। तो हम कहा झुल्ला? कहीं नाम का असली नाम का है? कहीं यही नाम है असली। जब झुल्ला असली नाम बताइस तो हम कहा भैया तुम किके उम्मत में हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा थी का मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता है। बताओ, जवान हो गया और इंसान को पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में बनाया। तो जब वो कहीं मौलवी मौलाना जाने हम नहीं पता, हमें नहीं पता है, तो हम चुप हो गए। फिर वहाँ पहुँचे तो चाय आई, तो हम थोड़ा गमगीन बैठे थे। तो चाय लाने वाले कहते हैं हजरत क्या बात, बहुत रंजीदा। हम कहा यार ये कौन मेरा आदमी यार? इसे हम पूछा किसके उम्मत में, तो कहा था मौलवी मौलाना जाने। कहने अरे हजरत तू जाहिल आदमी हो के पीछे काहे पड़े हो, आप चाय पियो। तो हमको अच्छा तुम बताओ तुम के उम्मत में हो? तो कहते अरे हजरत चाय पियो, तुमसे बाहर थोरो हैं। अब बताओ, तुमसे बाहर थोरो ना। आदमी जवान हो जाता और अपने इस्लाम का कुछ पता नहीं है। है लोगों, इल्म हासिल करो। बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पढ़े और दूसरे को पढ़ाए। अभी हजरत फरमा रहे थे कि कल की माएँ अच्छी थी तो उनसे गौस पैदा हुए, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा हुए। क्यों? कल की कुरान, कल की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार होती थी। जैसा कि आपने सुना कि हजरत गौस 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। उनकी माँ कुरान पढ़ती थी। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने तो माँ को देख करके। आज घर में नमाज लोग नहीं पढ़ते तो बच्चे भी नमाजी नहीं होते। हदीस पाक में अन आयशा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे रवायत है, कहती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया। हज़रत आयशा कहती हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत, कि सरकार ने हम लोगों को हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाई जाए। हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। कौन मस्जिद? ये मीनार वाली नहीं, ये मस्जिद तो एक होगी महल्ले की, लेकिन हर घरों में मस्जिद का हुक्म हुजूर ने दिया। कई कमरे हों तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो। एक ही घर हो तो उसका कोई कोना इबादत के लिए ख़ास कर दो, ताकि जब तुम उसमें नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारे घर के बच्चे भी तुमको देखकर नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। है? इसीलिए हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। तो जब हम अच्छा काम करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। हज़रत गौस पाक की माँ कुरान पढ़ती थी तो हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुए। बाबा फरीदुद्दीन, उनकी माँ नमाजी थी तो बाबा फरीदुद्दीन नमाजी हो गए। इमाम हुसैन को करबला में सजदे में सर कटाने का जज्बा कहाँ से मिला? फातिमा जहरा की गोद से मिला। फातिमा जहरा का सजदा कितना लंबा था आप सुनते हो कि सजदा करती थी तो रात ख़त्म हो जाती, तो औलाद में भी सजदे का जज्बा पैदा हुआ और आखिरी वक्त भी सजदे ही में उन्होंने सर कटा लिया। ये जज्बा माँ से मिलता है, लेकिन आजकल की हमारी माएँ उससे खाली हैं। कल की माएँ अपने औलाद को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी। कहा करती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अखुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नबी से मोहब्बत करने वाले होते थे और मस्जिदों के नमाजी बनते थे, और वक्त आ जाता था तो मैदान जिहाद के गाजी भी बनते थे। आजकल की हमारी माँ बहनों ने वो माहौल बदल दिया।
आज कहाँ वो सो जाओ मुस्तफ़ा कहते कहते। आज तो देखा जाता है जहाँ लड़का रोवे लगी वो उठाई बिस्तर पटकी हैं तो भदर भदर पिटी हैं, ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पाए कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम कलावा दे। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते। हाँ, न तो कोनो आज तक की किताब छपी है, हाँ? न तो कोनो मास्टर ही मेर मिले हैं। और इतनी बड़ी कहानी याद के इतनी देर तक पीटत है कि लड़का डरकर मारे सो जाते। हाँ, हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े विरोग से कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पाए कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़त है लड़का पर। बताओ हाँ? जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है, हैं? कि खीर बनावा सब घर कहीं कहानी बिलैया खाई। बताओ हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा। अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। हाँ? अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा थे कि खुदे कहानी रहा था। हाँ? जब आजकल की माँ इस तरह होंगी तो औलाद नेक कैसे पैदा होगा। हाँ? इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, ओ मादने ज़र मादने फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता वैसे ही बेअदब माँ से बच्चा बादब नहीं होगा। इसीलिए हुक्म है कि जब शादी का वक्त आए तो दौलत न देखो, पहले खानदान देखो, दीन देखो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते तुनकिहुल मरअतु लिअरबाति अशिया कि औरतों से निकाह किया जाता 4 चीज़ें देख करके। कि दुनिया वाले 4 चीज़ें देखते हैं, 4 चीज़ें देखी जाती लड़की में। हदीस में लिमालिहा लड़की का माल देख करके लोग निकाह कर लेते कि जहेज ज़्यादा मिलेगा। वली जमालिहा और कुछ लोग हैं जो लड़की की खूबसूरती को देख कर निकाह कर लेते। वली हस्बिहा और कुछ ऐसे हैं जो लड़की का ख़ानदान देख करके रिश्ता कर लेते। वली दीनिहा और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लड़की का दीन देख करके रिश्ता कर लेते। लेकिन है मेरे सहाबा तुम्हें किस चीज़ को देखना है? सरकार फरमाते हैं फ़ज़्फ़ुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुमको दीन वाली को तरजीह देना है। जो लड़की दीनदार हो उसको तरजीह देना। माल न देखना, हुस्न न देखना, ख़ानदान न देखना, दीनदारी देख लेना। अगर इस पर तुम अमल कर लिए तो अल्लाह का वादा है इन यकूनु फ़ुक़रा, अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो, युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह उन्हें अपने फजल से मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह। दीनदारी देख के रिश्ता कर लेना, दीन की बरकत से अल्लाह हुस्न भी अता फरमा देगा। हमारे उधर बहराइच इलाके में एक इलाका है पौड़ा, पौड़ा मतलब तराई का इलाका है। उधर एक खसाहब रहा है तो शादी किया, ज़मीन देख के शादी किया, लड़की खूबसूरत थी शादी किया, खूबसूरत बीवी को देख करके दीन नहीं देखा शादी कर लिया। और वही घर में हो के बाद देहात में यहाँ पहले घर में एक कोरो टांगते थे और टांग देते थे, फिर उसी पर बिस्तरा टांगते थे जिसको अरगनी कहते हैं। अब तो काम खत्म हो गया अरगनी के, तो अरगनी तार से बांधे रहे। वह औरतिया के लिहाफ उतारे, वह उतारिस बा अरगनी हिली और राह तार से बांधा बा, तरवा है के गप से आँख में घुसीगा। अब बताओ कहानी हुई गई। तुम लाए थे खूबसूरत, हो गई कहानी। तो दीन में है कि लड़की को दीनदार देखो, दीनदार लड़की होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशरा भी दीनदार घर में होगा। जैसे कि हज़रत राबिया बिसरिया को देखो। हज़रत राबिया कितनी नेक थी,
बहुत नेक थी हमारी माँ बहनें, सुन लें, इतनी नेक थी कि बसरा के एक बुजुर्ग इमाम हसन बसरी एक दिन दरियाए दजला में गए और दरियाए दजला के पानी पर मुसल्ला डाला और उसके ऊपर खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। वली थे। पूरे बसरा के लोग जमा होकर मुआयना करना, अरे इमाम हसन बसरी को देखो, दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं। भीड़ जमा हो गई। राबिया को पता चला। राबिया भी मुसल्ला उठाई और गई दरियाए दजला के किनारे, और उसके बाद इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में इमाम राबिया बसरिया ने मुसल्ला बिछाया और खड़ी होकर नमाज पढ़ने लगी। लोगों ने कहा, अरे ये तो और ताज्जुब की बात है, हसन बसरी का मुसल्ला पानी पर और राबिया का मुसल्ला तो फिजा में बिछा हुआ है। तब इमाम हसन बसरी ने निगाहें उठाएं, कहा, राबिया तो मेरे ऊपर फिजा में नमाज पढ़ रही है। तो राबिया कहती हैं, तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ने के लिए। राबिया बसरिया ने कहा तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ने के लिए। नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़ना था तो अपने घर में पढ़ते, ये दरियाए दजला पे नमाज पढ़ने की जगह है, इसलिए तुम पढ़ रहे हो ताकि दुनिया वाले तुमको वली जाने, दुनिया वाले तुमको अच्छी निगाहों से देखें। ऐ हसन बसरी, अगर इबादत करना है तो जिसके लिए करना है वो देख रहा है, चुप के पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए आई हूँ। ये राबिया बसरिया थी। एक दिन घर में सो रही थी, इत्तेफाक से एक चोर पहुंच गया। देखिस घर में कोई मर्द ने, एक औरत अकेले सोए थे, तो चोरवा बहुत खुश हुआ कि आज तो आराम से चोरेबे, अगर ये जग गए तो एक घूसा का जमीन पकड़ाए दे। ये करी का एक औरत बेचारी मर्द का क्या कर सकती है अकेले। बड़े आराम से चोर ने माल तलाश किया राबिया के घर का और चादर में बांधा, गठरी बनाया, गठरी बना के सर पे रखा और राबिया सो रही हैं। गठरी सर पे रखा और राबिया के घर से निकलने लगा तो अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, टोवे लग गया हर बार। उसके बाद गठरी फेंकिस और कहा, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, परवरदिगार मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा रहीम है, आंखों का नूर वापस कर दिया। जब देखे लाग टकर टकर तो हर बार देखे कि भी कोई अइबो नहीं कहीं से, अई उठबो नहीं कहीं से, सोवत है। ला फिर उठाए ली, कहूँ बेर बेर थोरो हुई, वह फिर गठरिया उठाए ली और उठाए के मुड़े रखिस, फिर चलने का इरादा किया। जब चलने का इरादा किया तो फिर आंखों की रोशनी चली गई। फिर गठरी फेंका, तौबा किया, अल्लाह ने फिर आंखों का नूर वापस किया। तब चोर ने कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सोई है, या अल्लाह मैं चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं पाता। तो गैबी आवाज़ आई, कहा है मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। मेरी बंदी राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोर रो पड़ा, कहा, या अल्लाह मैं इतना बड़ा बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई हराम माल की तलाश में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उसकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नादिल होते हैं। वो चोर राबिया के घर से निकला तो नमाज पढ़ने का इरादा लेके निकला। हाँ, ऐसी ऐसी बंदियां भी दुनिया में आई जिनकी ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हाँ, माँ जब अच्छी होती है तो औलादें अच्छी होती हैं। इसलिए जब शादी का वक्त आए तो दीनदार लड़की देखो, माल न देखो। हज़रत अली शेर खुदा का फरमान है, जो औरत से कोई शादी करे जहेज़ की चक्कर में कि इससे हमें जहेज़ ज़्यादा मिलेगा, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर आएंगे। एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो मुहताजी का शिकार हो जाएगा, जो जहेज़ के चक्कर में शादी करे कि यहाँ से हमें जहेज़ ज़्यादा मिलेगा।
इसलिए जहेज ना मांगो, ना जहेज का इरादा करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला देने पे आता है तो वक्त नहीं गुजरता कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है? और लेने लगता है तो बड़े बड़े अमीर भी वक्त के भिखारी हो जाते हैं। इसलिए जहेज न देखो, और लड़की हो तो लड़का भी दीनदार देखो कि लड़का दीनदार मिले। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, कुरान में आया है कि तुम्हारे बीच में चाहे वो किसी का नौकर ही हो, लेकिन अगर सालेह है, नेक है, तो उससे अपनी लड़की का निकाह कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बच्चियाँ, सबसे छोटी बच्ची फातिमा ज़हरा, सरकार को बहुत प्यार था। सरकार फातिमा का नाम नहीं लेते थे, बल्कि जब भी पुकारते थे तो कहते थे ऐ मोहम्मद की जान। क्या कहते थे? ऐ मोहम्मद की जान। इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया तो किसके साथ किया? हज़रत अली के साथ। और हज़रत अली के पास घर भी नहीं था, ज़मीन जायदाद छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, घरों नहीं रहा, बगैर घर के रहें। शादी कर दी, और शादी होने के बाद 2 साल तक गौना नहीं गया हज़रत फातिमा का। तो मदीने के लोग कहने लगे अली 2 साल हो गया निकाह किए और फातिमा को रुखसत नहीं कराएं। तो हज़रत अली कहते कहाँ ले आऊँ, मेरे पास घर भी तो नहीं मदीने मुनव्वरा में। तो एक अंसारी, अल्लाह अंसारियों पे रहम व करम नाजिल फरमाए। मदीने के अंसारियों का बड़ा एहसान है मुसलमानों पर। एक अंसारी खड़े हुए, वो कहते हैं अली मेरे 2 घर हैं, दोनों में से एक जो तुम पसंद कर लो उसको मैं तुम्हें नजराना दे दूं। हज़रत अली शेर खुदा को एक अंसारी सहाबी ने अपना घर नजराने में दिया। जब घर वाले हो गए तो फातिमा ज़हरा का गौना करा के लाए। क्या रसूलुल्लाह अपनी बेटी को किसी दौलत वाले को नहीं दे सकते थे? लेकिन सरकार के निगाह में अली का इल्म था और अली का अमल था। इल्म व अमल वाले थे, दौलत वाले नहीं थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की शादी अली से कर दिया। अब आज हम और आप, एक आदमी की बिटिया रहा के रिश्ता लगा एक आदमी के साथ है, लड़के के साथ लगा तो बपुआ देखेगा कि देखी लड़कवा है कौन में गवा, तो के दाढ़ी रहे तो लौट गया हुआ, कहे अरे वो तो मुल्ला लागत है हो, का कमाई का खवाई, छोड़ो कहूँ पैंट बूसट वाला बताओ। तो पैंट बूसट वाला मिल गया। जब मिल गया तो रिश्ता तय हो गया। जब शादी का दिन आया तो उका दुल्हा बनावे खातिर लोग नहावे चले। अब तो दुल्हा अकेले नहा लेते, पहले ज़माने में दूल्हा को नहलाते थे। नहलावे चले तो उके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे। और जब लेटरिंग से निकला तो नुहुरा उठ नहीं पावे। तो बाप का सोझावे तो सोझे नहीं हुआ। तो बाप रोवेला, कैसे हाय अल्लाह आज के दुल्हा बनावे के और बाराती दरवाजे पर हैं, चढ़ाएगा आप कैसे हुई? तो का घसीट उसीट के ढकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बपुआ रोवेला, कहीं डॉक्टर साहब आज इसको दूल्हा बनाना है, लड़की के यहाँ इंतज़ार हो रहा है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करिए, अल्लाह जाने कब ठीक है। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई जी। डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में लेके गए और दरवाज़ा बंद किन और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोलिन तो सीधा सीधा बढ़िया आराम से चल के आया। तो सबका बड़ा ताज्जुब कि 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब से पूछे लगे, डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा है, 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशनों कह दियो ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली रहा है। पैंट के बटन बताओ, पैंट के हुक यहाँ लगा ली, तो बताओ उठ पे आदमी है ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहली है पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली, तो बताओ है? अरे यार ये कोई तरक्की का लिबास है यार है? लिबास आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल को छोड़ करके और फिर हम कामयाब हो जाएं, कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। पैंट पहनना नाजायज़ नहीं है, लेकिन पैंट आजकल लोग इतना चुस्त पहन लेते कि अगर पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्से में बटी नज़र आवत है।
अरे पैंट पहन सकते हो, पैंट पहनना जायज़ है, लेकिन इतनी ढीली बनवाओ कि तुम्हें उठने बैठने में तकलीफ़ ना हो, नमाज की अदायगी में तकलीफ़ ना हो। पहन सकते हो, लेकिन ऐसा पहनेंगे कि मस्जिद में ऐसे जाए तो तौफीक हो ही ना। और जुम्मा के दिन जई हैं, और जुम्मा के दिन जई हैं तो पैंट और शर्ट पहने, कुर्ता पैजामा ना पहनी है, पैंट और शर्ट। उसके बाद जब जई हैं जुम्मा में यहाँ और रुको में जई हैं तो शर्ट खसक के करी ऐप चली जाई और पैंट खसक के नीचे चली जी। 2 अंगुल दुकान खुली, और के बाद जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुला था। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो गई और जो पीछे देखा था उसके का हाल हुई बताओ। ऐ नौजवानों, इस जवानी को तुम खुदा की फर्मा बरदारी में गुजार दो। अंग्रेज़ों के ग़ुलाम न बनो, वो लिबास पहनो जिससे तुम नबी के ग़ुलाम समझे जाओ, वो चेहरा रखो जिससे तुम नबी के ग़ुलाम माने जाओ। सहाबा को नमाज पे नाज नहीं था। आजकल बहुत से लोग नमाज पढ़ते नाज करने लगते। नमाज पे नाज न करो। गौसे आदम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन घमंड था। लिखा है कि हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज करने गए थे और हरम में सो रहे थे। रात का वक्त था कि एक दर्द भरी रोने की आवाज़ हरम में गूंजी, तो हज़रत शेख सादी की आँख खुले और रोने वाले को तलाश करने लगे कि इतनी रात में दर्द भरी रोने वाला कौन है। शेख सादी तलाश करते करते जब खाने काबा तक पहुँचे तो देखा कि खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़कर एक नौजवान रो रहा है और ये कह रहा है, या अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हों तो क़यामत के दिन मेरी आँखों में रोशनी देना, और अगर मेरे आमाल कबूल न हो तो ऐ परवरदिगार, क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना ताकि लोगों के सामने में रुसवा न हूँ। ये दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं। शेख सादी पूछते हैं, आप कौन है भाई, आप कौन है? तो रोने वाले नौजवान ने कहा, इसमें अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी। बताओ, वो गौसे पाक जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, खाने काबा में रो रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाह, अगर मेरे अमाल कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और न हो तो मुझे अंधा बना के उठा लेना। और हम 4 वक्त की नमाज पढ़ के 5 वक्त की नमाज पढ़ के हम घमंड करने लगते। घमंड न करो। अब अक्सर तो देखा गवा है जो जवानी में कबू नमाज न पढ़ी है, जवानी में कहो मुर्गी चुरई हैं, कहो कटहर चुरई हैं, कहो यारवार छिंदरई करी हैं, और जब बुढ़ाए जी हैं सब काम से लट गई हैं तब मस्जिद सुधरी हैं। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत रहा थे। ज़िंदगी में कभू पढ़ी नहीं, बुढ़ापा में यहाँ सुझाएँ तो बुढ़वन का नींद तो आवर नहीं है। 3 बजे रात के मस्जिद पहुँच जाई हैं तो कहे, मौलवी, ओ मौलवी, तुम बहुत सो था, तुम्हारा यहाँ से बिस्तरा गोले हो वाला है। वो बुढ़वा यूँ नहीं सोचा था कि उम्र में हम रहन तो हम का करी तरह। अरे पहुँच गए हो मस्जिद में फजर में तो इमाम को बुरा न कहो, इमाम को तकलीफ़ न दो, बल्कि पहुँचकर वज़ू बनाकर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, तहियतुल वज़ू पढ़ लो। खुदा का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में सबसे पहले हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई है। इबादत करो और जब वक्त हो जाए तो अजान पुकार दो। अजान हदीस पाक में मुआविया क़ाला समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलो, मुआविया कहते कि मैंने हुजूर से सुना, हुजूर फरमाते हैं, मन अज़्ज़ना, जिसने मस्जिद में अज़ान पढ़ी, फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दिया, आके अज़ान पढ़ दो, इमाम पर क्यों सवार हो रहे हो? इसलिए नाज करो तो ग़ुलाम नबी पे नाज करो, नमाज पे नाज न करो, ना हज पे करो ना रोज़ा पे। हाँ, अगर नबी की ग़ुलामी मैसर हो जाए तो ये सबसे बड़ी दौलत है, इस पर नाज करो। इस पर सहाबा ने भी नाज किया। नबी करीम के ज़माने में एक जंग हुई, हज़रत सफ़ीना घर से निकले जिहाद के लिए, रास्ते में जंगल पड़ा, हज़रत सफ़ीना तने तनहा थे जंगल में। जब दाखिल हुए
तो अल्लाह की मर्जी थे अकेले और जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर सामने आया तो हज़रत सफ़ीना ने क्या कहा? बुखारी की हदीस है मुसलमानों। आज अगर हमका तुमका कहूँ गन्ना खेत में यहाँ अगर शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ मीरगंज वाले? नीचे कपड़ा तो खराब हो जी, हैं? छड़ 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 चली, हैं? लेकिन वारे हज़रत सफ़ीना, जब हज़रत सफ़ीना ने जंगल में शेर को तन्हा देखा, खुद तन्हा थे, तो बुखारी की हदीस में उन्होंने कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं नमाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं आलिम हूँ, बल्कि उनको नाज था रसूलुल्लाह की ग़ुलामी पर। तो यही कहा था ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सफ़ीना ने कि मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। बुखारी की हदीस में फ़अक़बल असदो बस बसतन, वो शेर उनकी तरफ बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। जानवर पूँछ कब हिलाते हैं? कुत्ता को देखा होगा, जब किसी से मोहब्बत करता कुत्ता तो उसकी पूँछ रुकत नहीं है, टुन 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 टुन, बोलो चलती है कि नहीं चलती? उसकी मोहब्बत की निशानी है। जानवर पूँछ हिलाते हैं जब मोहब्बत किसी से करते हैं। फ़अक़बल असदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के सफ़ीना के दोनों पैरों को चूम लिया। वक़ाम इला जंबी, और पैर को चूम कर आकर पहलू में खड़ा हो गया। वसारा माहू, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, ये सोच करके कि नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं, कहीं कोई दूसरा शख्स या दूसरी चीज़ नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे। तो जंगल का शेर उनका निगरा हो गया। ऐ लोगों, नबी की ग़ुलामी पर सहाबा को नाज था, तो नबी के ग़ुलाम बन जाओ। लिबास ऐसा हो कि देखकर समझा जाए कि मुसलमान है, चेहरा ऐसा हो कि देखकर समझ में आए कि मुसलमान है। नबी के ग़ुलाम बन जाओ, ताकि दुनिया से जाओ तो ग़ुलाम नबी बन के जाओ और मुसलमान बन के जाओ। मरना तो है ही है, किसी को बचना नहीं है। हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदू मुसलमान सब तंग थे, तो अंग्रेज़ों से जंग लड़ी गई, हिंदू मुसलमान सब लड़े जंग अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, कामयाब भी हो गए। लेकिन उस जंग में 16,000 आलिम शहीद हुए थे। कितने आलिम शहीद हुए थे? अरे बोलो यार, जंग आज़ादी में कितने आलिम शहीद हुए बताओ। और मौलवी मौलाना का सब डरपोकना कहा था कि मौलवी मौलाना डरपोकना होता है। बताओ, अगर डरपोकना होती तो 16,000 शहीद होते। 16,000 आलिम शहीद हुए, खून दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से बचा लिया। तो 16,000 आलिमों में एक मौलाना मुरादाबाद के भी थे, जिनका नाम है किफ़ायतुल्लाह। अंग्रेज़ों ने कत्ल नहीं किया उनको फांसी दिया था। जब फांसी के फंदे पे मौलाना किफ़ायतुल्लाह को ले गए, तब अंग्रेज़ों ने कहा था, दस्तूर है फांसी का कि जब इंसान को फांसी दी जाए तो आखिरी वक्त उसकी कोई ख्वाहिश पूछी जाए, आखिरी वक्त ख्वाहिश पूछी जाए, क्या ख्वाहिश है। तो वहाँ किफ़ायतुल्लाह से भी अंग्रेज़ों ने पूछा कि मौलाना आखिरी वक्त है, तुम्हारा कोई ख्वाहिश? तो मौलाना ने कहा था, हाँ एक ख्वाहिश है। क्या कहा था? मीरगंज के मुसलमान हो तो कहा था, हाँ मेरे मेहरबूब बलाला आखिरी बारी देख ली तनी। बोलो कहत कि ना कहत, या तनी लड़कवन बला लो, तनी कुछ बात बताई दी। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह कहाँ एक ख्वाहिश है मेरी। कहा क्या? कहा कलम दे दो, कागज़ दे दो। जब कलम और कागज़ दिया तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने उस पर लिखा था चलते चलते, जिसका मफ़हूम ये था कि अंग्रेज़ों तुम मुझे फांसी दे रहे हो, ये सोच कर कि इसको हम फांसी दे देंगे और तुम हमेशा रहोगे दुनिया में, तुम्हें भी मरना है, हम मरने जा रहे हैं, तुम्हें भी मरना है। लिखा था, क्या लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। क्या बात। अंग्रेज़ों कुछ रह नहीं जाएगा, ना कोई
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती रफीक आलम साहब कन्नापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। ये दुनिया मुसाफिर है, सफ़र, हम सब मुसाफिर हैं। ये दुनिया में हम आए हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे परिंदा उड़ते उड़ते किसी बाग में पहुंचता है और टाएं टाएं बोला थोड़ी देर, उसके बाद फिर फुर्र से उड़ गया। तो कहते हैं कि हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। चलते चलते उन्होंने नसीहत दी थी, इसलिए लोगों मौत बरहक है, मरना है, इसलिए उससे पहले हम गुलाम नबी बन जाएं। अपने चेहरे से, अपने जिस्म से जाहिर करें कि हम मुसलमान हैं। चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। हदीस पाक में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। वो अंधेरी कोठरी की तैयारी कर लो, इसके रसूल दिल में पैदा करो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क नबी शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हाँ, तो कब्र में चराग अगर है तो इसके रसूल है और आमाल सालिहा हैं। इसलिए अच्छे आमाल कर लो। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप की फरमा बरदारी करो। भाई एक चीज़ बता रहा हूँ कि हदीस पाक में है कि अल्लाह हर गुनाह माफ़ करेगा, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। वो कौन गुनाह है? हदीस पाक में नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्ल ज़ुनूब, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देगा, इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हर गुनाह माफ़ करेगा लेकिन माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। ये हुक्म दें तो इनका हुक्म मानो। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल बनाए और रहम दिल बनाए। मैं एक आखिरी बात और बता रहा हूँ कि आज हर आदमी अल्लाह की रहमत का मुंतज़िर है। बोलो, हम भी हैं, आप भी हो कि अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा दे। लेकिन अल्लाह की रहमत किस पर नाजिल होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुज़ूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। साहबा ने पूछा कौन, किस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा? तो हुज़ूर ने फरमाया मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर भी रहम नहीं फरमाएगा। इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा, इंसान में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। बोलो, है सब कि नहीं है? हिंदू मुस्लिम सब इंसान हैं। मुसलमान पर परेशान देखो तो उस पर भी रहम करो, हिंदू परेशान हो उस पर भी रहम करो। हमारे बुजुर्गों से भी साबित है। बुस्तान में एक मजूसी था,
हज़रत बायजीद बुस्तामी का पड़ोसी था। एक रात उस मजोसी के घर में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आज हम लोगों के महल्ले में भी बच्चे रोते हैं, तो जब बच्चा कोई रोई तो हम लोग आँख खुली तो क्या गौर की है जी घर के हो कि कोनो पड़ोसी को है। अगर घर का है तब तो उठ गए फलनिया उठे कहा बात काहे ले को रोत, अगर पड़ोसी सो लो बोलो। लेकिन बायजीद बुस्तामी की ज़िंदगी देखो, पड़ोस में मजोसी है उसका बच्चा रोने लगा। बायजीद बुस्तामी उठे रात की तारीकी में, दरवाज़ा खोला, मजोसी के घर पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, मजोसी ने दरवाज़ा खोला। बायजीद पूछते हैं तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है। तो मजोसी कहता है बायजीद गरीबी ने चारों तरफ से घेर लिया। ऐ बायजीद इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि आज मेरे घर में चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। अंधेरा पड़ा है मेरा घर, अंधेरे की वजह से मेरा छोटा बच्चा घबरा रहा है, रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने सुना तो अपने घर में गए और अपने घर का चिराग ला करके उस मजोसी के घर में रोशन किया। जब बायजीद बुस्तामी ने अपने घर का चिराग ला करके मजोसी के घर में रोशन किया, उजाला हुआ तो रोता हुआ बच्चा खामोश हुआ। तब मजोसी अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी मुसलमान कितने रहम दिल हैं कि हम मजोसी बायजीद मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे का रोना गवारा न हुआ और अपना चिराग लाके मेरे घर में रोशन किया। ऐ मेरी बीवी जब बायजीद बुस्तामी का चिराग मेरे घर में जल चुका है तो बेहतर है कि इस्लाम का चिराग अपने दिलों में जलाया जाए। मजोसी ने कलमा पढ़ा तो उसकी औरत ने भी कलमा पढ़ा और घर के लोग कलमा पढ़ के सब मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कि खुदा का बंदा है, परेशान है, इसकी मदद कर दो, खुदा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए आपस में रहम करो, जितना रहम करोगे अल्लाह वैसे ही आपकी रोज़ी में भी बरकत देगा और आप पर अपना रहम व करम नाजिल फरमाएगा। इसलिए रहम करो, भाइयों पर भी, पड़ोसियों पर भी, और ख़ास तौर से आजकल लोग तिलाक का मसला बहुत आ रहा है, जगह जगह तिलाक का मसला। बीवियों पर भी रहम करो, इसलिए कि अक्सर औरतें पढ़ी लिखी होती नहीं, शौहर का मर्तबा जानती नहीं। इसलिए अगर कोई औरत बदतमीज़ी कर रही है तो उसको समझाओ और सब्र करो, मारने पीटने की ज़रूरत नहीं, ना तलाक देने की ज़रूरत। एक पीर साहब थे हज़रत सुल्तान, एक पीर साहब थे खुरासान के, सैयद अबुल हसन, सैयद अबुल हसन पीर थे, खुरासान खिरकान के रहने वाले थे। उनके मुरीद एक दफ़ा सोची नहीं यार बहुत दिन बहुत पीर साहब से मुलाकात नहीं है, तो चलो पीर साहब से मुलाकात की। 10-12 मुरीद बेचारे चले खिरकान, चलते 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 चलते, पैदल का ज़माना था। खिरकान पहुँचे और हज़रत के दरवाजे पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया। तो जब खटखटाई तो हज़रत रहे नहीं, हज़रत की बीवी रहे हजरतैन, वो आएगी, दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन तो पूछिन हज़रत कहाँ हैं, तो बीवी चौंकी, कहीं हज़रत हमारे घर में हज़रत को है भैया, कौन हज़रत? कहीं हमारे पीर हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हज़रत कहा तो तुम लोग, उसे मुरीद हो गए हो मक्कार से। आप मुरीद लोग खड़खड़ाने, कहीं हाय अल्लाह हमारे पीर हैं, बीवी दज्जाल मक्कार बताओ थे। तो मुरीद लोग पूछिन कहाँ गए हैं, कहाँ हैं? कहीं जंगल गवा है, अब आवत हुई। लोग खड़े बात ही कर रहे थे, इतने में देखा कि हज़रत अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं और लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे। जब आए बीवी देखिस बस भाग घर में कहे हाय वद दुश्मनवा शेर बलायल आवाज़, वो घर में भाग गए। और मुरीद बेचारे कहाँ चले जाएं। हजरत आए, घोड़े शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा, शेर ने हजरत का पैर चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दिया तो शेर जंगल वापस चला गया। जब चला गया तब मुरीदों ने कहा हुजूर अजीब हाल है आपका, आपका इतना बड़ा मर्तबा कि जंगल का शेर आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है, आपके पैरों को चूम रहा है, इतना बड़ा मर्तबा आपका, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती हैं।
तो हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे अता किया है कि शेर भी मेरा फरमा बरदारी करता, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे अता किया, विलायत अता की, ये उसी बीवी की बदतमीज़ी पर सब्र करने की वजह से। कि जाहिला है, मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से मुझे तकलीफ़ें देती है, मुझे बुरी सी बुरी बातें कहती रहती है, लेकिन मैंने सब्र किया, ना मारा कभी, ना तलाक दिया, तो अल्लाह ने सब्र की वजह से मुझे विलायत अता फरमा दी। पता चला है कि इंसान जब अपनी बीवी पर अच्छा सलूक करता है, मारता नहीं, तलाक का इरादा नहीं करता, सब्र करता रहता है, तो अल्लाह उस इंसान के दर्जात को बुलंद फरमा देता। इसलिए घर में मारपीट न रखो, नबी करीम के अखलाक को ज़िंदा करो। बीवियों को मारना ये कोई बहादुरी की बात नहीं। बाहर जुतियाए जाओ, घर में आओ तो शेर बन के आओ, ये गलत बात है। बीवी मारने से क्या बहादुरी। लेकिन आजकल के कुछ सास ऐसी हैं जो डईन है, डईन। अगर बतोइया आई और लड़का नहीं मारे सप्ताह 2 हफ्ता, तो मोहल्लम घूम घूम के वो बुढ़ियावा डईनिया का कहा था, लड़कवा तो हमार मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन घूटी पियाए दी से इते आवत, तो कहे हाथ है नहीं उठत, बताओ कहीं कहीं के मार खवावत है। मारना कोई बहादुरी नहीं है। रहमो करम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। हाँ, लेकिन कुछ इस टाइम ऐसे बदतमीज़ हैं जो बीवियों पर जुल्म करते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी रहा है जो अपनी बीवी बहुत मारे, और बेचारी जब घर से आई थी तो उसके बाप ने रुखसत करते वक्त एक वसीयत किया था। जब बच्ची घर से चली थी तो बाप ने कहा था, बेटी शौहर के घर जा रही हो, खुशी के भी दिन आएंगे ज़िंदगी में, तो बेटा खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के भी दिन आएंगे ज़िंदगी में, तो बेटी मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना। ज़िंदगी में कभी शौहर के घर से तुम्हारे कदम निकलने नहीं है बेटी। बाप ने ये वसीयत करके भेजा, तो लड़की मार खा रही है, सब्र कर रही है। अब आजकल बिटिया का हम लोग रुखसत करी थे तो घर छुट्टी, माँ बाप छुट्टी हैं तो रोईबे करी, और जब बिटियावा चले टाइम रोवे लगे तो पप्पा का कहा था, जा रे रोवत का है, डराए ना, जा, अगर आँखें उठे तो क्या सारे आँखें फोड़ दे, तू काहे डराते, जा चाहे 4 बीघा जमीन बिका जाओ का थोड़ा कत्ल कराए दे। बताओ, बप्पा जब पहलवान बनावे पटनायक पठाई है तो वहाँ जंग हुई कि वो घर जन्नत बनी है। वो बाप बड़ा अच्छा था, अपने बच्ची को ये तालीम दे के भेजा। लड़की गई, शौहर जालिम मिल गया, सुबह मारे शाम मारे, और लड़की बेचारी सब्र करती रही, मार खाती रही। कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज को परख गई, तो जैसे शौहर का मिजाज था वैसे चलने लगी। जब ऐसे चलने लगी तो मारपीट धीरे धीरे बंद होने लग। ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी दिन आए कि 2 हफ्ता मारपीट नहीं हुई, मारे मौके नहीं, जैसे उसके मिजाज वैसे वो काम करे लग, तो मारपीट बंद। जब 2 हफ्ता नहीं मारे पैस, तो एक दिन मुहर्रम ठाड़ सोचे कि 2 हफ्ता होगा मारे नहीं, मार चटपटाए, तो मुहर्रम ठाड़ सोचे कि कौन जुगाड़ लगे का मारे के। तो एक प्रोग्राम बनाओ के दिल में, कहे जय थे मछली लेके अबे, और मछली ला के घर में रख देवे, तके जब बनाए के रखी खाना खाए खातिर बुलाई, तो बैठबे तो ये पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे, और अगर कहीं आधा बनाए हैं आधा कल खातिर रखे हैं, तो ये कह के मरबे कि मछली हो आधी रख दी है, कल वो सड़ जाए कि न सड़ी रे, आज मारे खे जरूर। बनाए लीस प्लान, गवा मछली लेके आवा घर में रख दी, तक मुहर्रम ठाड़ लाठी लिए सोचे। जब बीवी खाना बनाई तो बुलाइस के हिसाब खाना खाए लो, तो लाठी लेके गवा, कहीं आज तो मरे ही मारेगा। बीवी ने खाना ला के सामने रखा तो पूछा थे, अरे सब मछलियाँ बनाए हैं, तो मूढ़ हलाई से जैसे मूढ़ हलाई वैसे उठाई से लाठी, कहीं सारे सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे, कहे अरे रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी रख दिया। अब यू सट, अब आगे कोई सवाल ही नहीं कि चुपचाप बैठ, बना बनाओ प्रोग्राम सब खत्म। तो खाना तो शुरू की, लेकिन खाना कहाँ जाए पेट में, यहाँ प्रोग्राम कैंसिल होगा। खाए पी लिए, थोड़ा बहुत गर्मी का ज़माना रहा, जब खा चुका तो बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया, ये लेटा,
बीवी बड़ी अच्छी थी, गई बेचारी पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, मेरे लिए रोज़ी कमाया, थका मांदा होगा। वो पैर दबावे लगा, इस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि मारी कैसे। आसमान लंग टकर टकर देखे तो आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर आई। तो जब देखी लकीरिया का तो बीवी से कहा थे, हाँ रे ये आसमान पर लकीर कैसे रे। तो वहाँ देखी तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हो, कहीं फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना वो उठाई से लाठी, कहीं सारे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया बिछाया है, अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वह पीट पाट के बहाए थे। बताओ ऐसे बदतमीज हैं जालिम जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं। ऐ लोगो ये अल्लाह की तरफ से अमानत है तुम्हारे हाथों में, न मारो न तलाक दो, बल्कि सब्र करके ज़िंदगी गुजार लो। अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। दुआ अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए और मरहूमा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और इस इदारे को, हर इदारे ले सुन्नत को अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए।